एक टीवी शो ने मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। जब वो उस शो का विनर बना तो हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी। देश के हजारों लाखों युवा उसके फॉलोअर्स बन गए। उसकी एक झलक पाने को वो लोग बेताब रहने लगे। यहाँ तक कि हरियाणा के सियासी गलियारों में भी उसे सम्मान मिला। मगर कहते हैं कि शोहरत को संभाल बना शोहरत पाने से ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा ही हुआ कुछ एल्विश यादव के साथ। नतीजा ये हुआ कि अब एल्विश यादव कानून की गिरफ्त में है और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। चलिए बताते हैं एल्विश के गिरफ्तार होने की पूरी कहानी आपको। एल्विश यादव का असली नाम सिद्धार्थ यादव है। 3 नवंबर 2023 से पहले एल्विश यादव की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अपने नेम और फेम का मजा भी ले रहा था। लेकिन नोएडा पुलिस ने 2 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 में सेवरॉन बैंक्वेट हॉल में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। तभी ड्रग्स के मामले में आया था एल्विश का नाम। मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी और अमित बडाना से प्रेरित होकर एल्विश ने 2016 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जिससे उसे आज लाखों सब्सक्राइबर सपोर्ट करते हैं। साल 2023 में एल्विश को रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर मौका मिला और वो विजेता बनकर बाहर आया। अब वो कपड़ों के ब्रांड सिस्टम क्लोथिंग और एल्ग्रो वुमेन का मालिक भी है। जब नोएडा पुलिस ने सेवरॉन बैंक्वेट हॉल में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, तब वहां से 9 सांप बरामद हुए थे, जिनमें से 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दोमुहे सांप और 1 रेड स्नैक बरामद हुआ था। जांच से पता चला था कि सभी 9 सांपों में वेनोम ग्लैंड्स गायब थे, जिसमें जहर होता है। पुलिस ने उस दिन पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 20 ml सांप का जहर भी बरामद किया था। उन सांपों और सांप के जहर का इस्तेमाल दिल्ली एनसीआर में अवैध रेव पार्टी में किया जाता था। यूं तो ये मामला किसी थाने की फाइल में दबकर रह जाता, लेकिन इस केस के पीछे हाथ था भाजपा सांसद मेनका गांधी जी का के एनजीओ का। उसी एनजीओ की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच के दौरान सांप बरामद किए थे। जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि जानलेवा जहर की पार्टियों के पीछे मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव भी शामिल है। मेनका गांधी की एनजीओ का इल्ज़ाम था कि एल्विश सांपों के साथ वीडियो शूट करता है और सांप के जहर और दवाओं के साथ अवैध पार्टियों की मेजबानी करता है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने वाली संस्था का नाम पीपल फॉर एनिमल है। उस संस्था के वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने थाने में जाकर तहरीर दी थी। उस वक्त गौरव गुप्ता ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया था कि नोएडा में ड्रग्स और वेनम से जुड़ी गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। ये भी पता चला था कि यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा एनसीआर में फार्म हाउस के में कुछ लोगों के साथ मिलकर स्नैक वेनम व जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट करते हैं। इसके साथ ही गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों को आयोजित कराने की भी जानकारी मिली थी। सेवरॉन बैंक्वेट में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी शिनाख्त राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ के रूप में हुई थी। पुलिस को राहुल नाम के शख्स के पास ही वो 20 ml सांप का जहर मिला था। सभी अब पुलिस के कब्जे में है। मामला चूंकि मेनका गांधी की एनजीओ से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस की टीम तेजी से इस मामले की कार्रवाई कर रही थी। मामले की छानबीन में पुलिस को पता चला कि एल्विश यादव ही इस जहरीली रैकेट का मास्टरमाइंड है। पकड़े गए 5 आरोपियों ने भी एल्विश यादव का नाम पूछताछ के दौरान बताया था। नवंबर में जब इस जहरीले नशे के मामले में एल्विश का नाम आया तो अगले दिन उसने सफाई देते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने कहा था, मैं सुबह उठा, मैंने मीडिया में न्यूज़ देखी कि एल्विश यादव नशीले पदार्थ के बिजनेस में शामिल है। वो अरेस्ट हो गए हैं। मैं बता दूं कि मेरे खिलाफ जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो फेक हैं। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेकर जो भी बातें की जाती हैं उसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। आरोपों में मेरा नाम खराब ना करें। मैं यूपी पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार हूँ। यूपी पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि इस चीज़ में अगर मेरे खिलाफ 1% भी आरोप साबित हुए तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि प्लीज़ बिना किसी सबूत के मेरा नाम खराब करने की कोशिश ना करें। मेरा दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है। उस वक्त एल्विश ने इस पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया था। उसके मुताबिक इस केस में उसका कोई लेना देना नहीं था। उसी दौरान एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया था, जिसमें एल्विश यादव का नाम शामिल था। दरअसल उस ऑडियो में गिरफ्तार हुए राहुल यादव ने पीएफए मेंबर को बताया था कि उसी ने एल्विश की पार्टी में ये ड्रग्स पहुंचाया था। यहाँ से एल्विश की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई थी। राहुल उस ऑडियो में ये कह रहा था, दिल्ली में बहुत चेकिंग होती है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना होता है। एल्विश के वहाँ तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना। जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में, वहाँ सबको पता होता है कि उनके फार्म हाउस में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं होता, सिर्फ आधा घंटा। उसके बाद सबसे पहले हमारी टीम को वो वहाँ से निकालते हैं। इन चीज़ों का रिस्क वो नहीं पालते।
मुकदमा लिखे जाने के बाद यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने तलब किया था। फिर डीसीपी एसीपी लेवल के अधिकारियों ने कई घंटे तक उससे पूछताछ की थी। उस दौरान डीसीपी नोएडा ने बताया था कि एल्विश को दोबारा पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है और फिर एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक बार नोएडा पुलिस ने आरोपी राहुल और एल्विश यादव को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की थी, जिसमें कई ऐसी बातें थी जिसे एल्विश नकार रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो आज़ाद था, खुली हवा में सांस ले रहा था। उसी दौरान नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ा एक्शन लेते हुए थाना 49 के प्रभारी संदीप सिंह चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया था। इसको लेकर नोएडा पुलिस ने बताया था कि थाना प्रभारी को थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण पर प्रभाव अंकुश न लगा पाने के कारण रिजर्व पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। तभी से इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस तेजी से छानबीन कर रही थी। साल बदला और तारीख भी, जब जनवरी और फरवरी का महीना भी बीत गया, फिर अचानक इसी साल 8 मार्च को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वो वीडियो भी एल्विश यादव का था। एल्विश अपने कई साथियों के साथ गुड़गांव में एक कपड़े की दुकान में पहुंचता है और वहां मौजूद कंटेंट क्रिएटर सागर ठाकुर के साथ मारपीट करता है, उसे जान से मारने की धमकी देता है। इस मामले में उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो जाता है। हालांकि यादव ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि सागर ठाकुर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी और ये घटना गुस्से में हुई थी और सागर ने उस जगह पर कैमरे लगाए थे ताकि घटना कैद हो जाए। पिछले 2 महीनों की जांच पड़ताल और गहन छानबीन के बाद पुलिस ने एल्विश पर शिकंजा कस दिया है, जिसका नतीजा 17 मार्च को सामने आया। दरअसल 17 मार्च 2024 को नोएडा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 और वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया। फिर नोएडा पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान एक वीडियो सामने आया जहां एल्विश पुलिस वालों के साथ कोर्ट में जाते हुए दिख रहा है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। अब आपको ये भी बता दें कि एनडीपी एक्ट का मतलब क्या होता है। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसे आमतौर पर एनडीपीएस एक्ट के रूप में जाना जाता है, भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो किसी व्यक्ति को उत्पादन, विनिर्माण, खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद या किसी भी नशीली दवाई का सेवन करता है, उस पर यह एक्ट लगाया जाता है। एल्विश को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि एल्विश शायद बाहर निकल आएंगे, लेकिन जब तमाम कानून की जानकारी रखने वालों की बातें सामने आई तो ये पता लगा कि जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं, जिस तरह के सबूत उनको लेकर मिले हैं, उसके बाद उनका बाहर निकलना इतना आसान नहीं होने वाला। इसी मामले को लेकर एल्विश के माँ बाप ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। एल्विश के माता पिता का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है और उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने मेनका गांधी जी से भी अपील की है कि उनके बेटे पर दया की जाए। साथ ही ये भी कहा है कि मेनका गांधी की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। उनके माता पिता का कहना है कि क्योंकि एल्विश के नाम का माहौल बन गया है, उसकी उम्र कम है, कम उम्र में उसने प्रसिद्धि हासिल कर ली है, इस वजह से कई लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। एनजीओ वालों ने उसे जानबूझकर फंसा दिया है। एल्विश के माता पिता अपनी बात रखते हुए कई बार भावुक हुए। क्या लगता है आपको कि क्या एल्विश का फेम ही उनकी बर्बादी की वजह बन रहा है, या वाकई में आपको लगता है कि एल्विश ने जो किया है उसकी सज़ा उसे मिल रही है? हालांकि कानून बातों पर नहीं बल्कि फैक्ट पर चलता है और कुछ सबूत मिले हैं जिसके बाद एल्विश को जेल भेजा गया। एल्विश की मुसीबत कब आसान होगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल उनके माँ बाप को लेकर लोग कह रहे हैं कि किसी भी माँ बाप को भगवान ऐसा दिन ना दिखाए। ये बात एल्विश के सपोर्टर और हेटर्स दोनों ही बोल रहे हैं। एल्विश यादव के इस मामले में आज लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि एल्विश की बेल एप्लीकेशन सुनी ही नहीं गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां लॉयर्स की स्ट्राइक थी। पर हाँ, एक गुड न्यूज भी आ रही है। एल्विश यादव पर जो एनडीपीएस का सेक्शन 22 पुलिस ने एफआईआर में लगाया था, उसे नोएडा पुलिस ने रिमूव करके एनडीपीएस का सेक्शन 20 लगा दिया है, जो कि एल्विश यादव के फैंस के लिए काफी राहत की बात है। ऐसा करते हुए पुलिस ने कहा था कि ये उनकी तरफ से एक क्लरिक मिस्टेक थी। तो शायद अब एल्विश यादव को बेल मिल सकती है, पर यह पूरी तरह से डिपेंड करता है कि पुलिस के पास किस तरह के सबूत है। तो फ्रेंड्स, इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं।